जीवन शैली में बदलाव लाओ, डायबिटीज़ को दूर भगाओ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ जगदीश शर्मा वेलनेस कोच। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्या है वो अवेयरनेस, क्या है वो सॉल्यूशन और क्या है वो उपाय जिससे हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ का उपचार कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की मेडिकल साइंस में अभी तक डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं बताया जाता। लेकिन लाइफ़स्टाइल के कुछ सुधार है, जीवन शैली के कुछ सुधार है, कुछ ऐसे उपाय हैं अगर हम उसको अपनाते हैं, अपने जीवन में, अपने आचरण में लेके आते हैं, कहीं न कहीं डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। डायबिटीज़ को क्योर भी किया जा सकता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं कौन-कौन से वो चेंजेज़ हैं लाइफ़स्टाइल के, जिनको अपनाकर हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, कहीं न कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है आहार का बदलाव, खान-पान का बदलाव। मुख्य कारण ये बताया गया है डायबिटीज़ का हमारे खान-पान की आदत। तो यहाँ हमने सुधार करना है माय डियर फ्रेंड्स, लो कार्ब डाइट हमने लेनी है। ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, क्योंकि मैंने पहले इस सेशन में भी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज़ निकलता है, वो ग्लूकोज़ ब्लड लेवल पे बढ़ता है, ब्लड शुगर जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम हमने करना है, वो लो कार्ब डाइट लेनी है, ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है। हरी पत्तेदार सब्जियों पे आप जा सकते हैं, हरी सब्जियों पे आप जा सकते हैं। हाई फाइबर डाइट आपको लेनी है, फ्रूट्स का ज़्यादा आप सेवन कर सकते हैं। ऐसी डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ऐसे फ्रूट्स जिसमें फाइबर ज़्यादा है, उसका सेवन आपको करना है। एक और बदलाव हमने अपनी लाइफ में लेके आना माय डियर फ्रेंड्स, वो है व्हाइट पॉइज़न, जिसको हम सफ़ेद चावल, चीनी, मैदा, ये कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। हो सकता है ना के बराबर करें या करे ही नहीं, तो वो भी बेहतर रहेगा। कम से कम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, जो शुगर वाली चीज़ें हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, वो ड्रिंक्स हो सकते हैं, खाने की कुछ चीज़ें हो सकती है, मिठाइयाँ हो सकती है, इनको कम से कम इसका तो खाना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक संतुलित आहार हमने लेना है। ऐसा आहार जिसमें सब कुछ मिक्स हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें गुड फैट भी हो, उसमें लो कार्ब डाइट भी हो, हाई फाइबर डाइट भी उसके अंदर हो, ऐसा खाना हमने लेना है। साबूत अनाज जिसमें हो, फल और सब्जियाँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा खाना अगर हम खाएँगे, संतुलित आहार अगर हम खाएँगे, तो हम डायबिटीज़ की केयर हम कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है शारीरिक कसरत, व्यायाम करना, एक्सरसाइज़ करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना। अपने इस बिज़ी शेड्यूल से समय निकालें अपने फिज़िकल हेल्थ के लिए, अपने अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। तो कम से कम आधा घंटा शरीर के लिए ज़रूर निकालें। आप साइक्लिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप कार्डियो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप करो लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी एक और काम करना होगा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो है वेट मैनेजमेंट। आपका वज़न का नियंत्रण करना एक बहुत मुख्य कारण यहाँ पर बताया गया है। पहले भी मैंने आपसे बात की है कि पेट के आसपास की चर्बी, आपका बढ़ा हुआ वज़न, आपको डायबिटीज़ होने का एक बहुत मुख्य कारण बताया गया है। तो वेट नहीं बढ़ने देना है, वेट को मैनेज करना है, इसके लिए आप कुछ डाइट प्लान है उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, शेड्यूल है उसको फ़ॉलो कर सकते हैं जिससे आप वेट ना बढ़ने दें। एक्सरसाइज़ करें तो इससे भी आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ और बदलाव है जो हम अपने लाइफ़स्टाइल में लेके आ सकते हैं, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को कम करना, मेंटल स्ट्रेस को खत्म करना। इसके लिए बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, वो ये आप काम कर सकते हैं और अच्छी एसोसिएशन में आप रह सकते हैं, फ्रेंड्स की एसोसिएशन में रह सकते हैं, जहाँ पर अच्छा माहौल हो। ऐसा माहौल जहाँ पर आपको तनाव ना हो, स्ट्रेस फ्री फ्री आप रह सको, उस माहौल में रहने की कोशिश करें, संगीत को सुनें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, बाहर घूमने जाएँ, फ्रेंड्स के साथ आप एन्जॉय करो ज़िंदगी को। ऐसे कुछ काम अगर आप करते हैं तो स्ट्रेस नहीं होगा और ये भी एक मुख्य कारण बताया गया है डायबिटीज़ के होने का। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी हमने काम करना है, डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के लिए। आखिरी में जो काम हम सभी को करना है माय डियर फ्रेंड्स, वो है नियमित स्वास्थ्य जाँच, रेगुलर हेल्थ चेकअप। ये हमने ज़रूर करना है। आप एक प्रण बना लें अपने जीवन का, अगर आप 50 से ऊपर हैं तो आपको 1 साल में 2 बार, अगर आप 30, 35, 40 में हैं तो साल का कम से कम 1 बार तो आपको हेल्थ चेकअप करवाना ही करवाना है। शुगर टेस्ट आपको कराना है। यहाँ से आप जाँच करा के आप ये मालूम कर सकते हैं कि शुगर लेवल कहाँ है, कितना है, क्या प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। इससे परहेज़ ना करें, शुगर का टेस्ट ज़रूर कराएँ और टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से सलाह लें, उसी के हिसाब से आपको डाइट अपनी बनानी है, उसी के साथ इस हिसाब से आपको फिज़िकल एक्टिविटी आपको अपना लाइफ़स्टाइल आपको बनाना है।
ये सब काम करके आप हेल्दी रह सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस अवेयरनेस में जो सेकंड जो डिज़ीज़ थी डायबिटीज़, उसके ऊपर हमने बात की। इसके ऊपर हमने बात की डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ को के होने के क्या-क्या कारण हैं, डायबिटीज़ को कैसे हम पहचान सकते हैं, और आज हमने बात की कि क्या वो सॉल्यूशन है जिससे हम डायबिटीज़ को केयर कर सकते हैं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पेज के साथ बने रहें। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस पेज को आप शेयर कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक नई डिज़ीज़ के साथ, उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच।